हाय गाइस, मैं हूँ स्नेहा। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेस सीरम्स के बारे में। मैं विटामिन सी सीरम के बारे में तो डिटेल में बात करूँगी ही कि कैसे लगाना है, कब लगाना है, किस स्किन टाइप को इंक्लूड करना चाहिए अपने रूटीन में। बट साथ ही में मैं कुछ ऐसे फेस सीरम्स के बारे में भी बताऊँगी आपके एक्ने के या पिगमेंटेशन के जो भी मार्क्स हैं उन्हें काफ़ी हद तक कम करने में मदद करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं विटामिन सी सीरम के बारे में। आज जिस ब्रांड के मैं आपको ये सारे सीरम्स के बारे में बता रही हूँ ये है एक्लाट। ये एक मेड इन इंडिया ब्रांड है और मुझे अपने चैनल पे बहुत खुशी होती है जब भी मैं कोई मेड इन इंडिया ब्रांड आपके सामने लाती हूँ, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताती हूँ, इंट्रोड्यूस करती हूँ। बिकॉज़ मुझे ये देख के इतनी खुशी होती है कि हमारे देश में ही इतने अच्छे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ब्रांड्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, कंपनीज हैं जो ये एफर्ट्स लगा रही हैं कि आपको विदेश से कोई सामान ना मंगाना पड़े और आपको बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अपने कंट्री में मिले। तो एक्लाट स्किन केयर और हेयर केयर के प्रोडक्ट्स बनाता है, बट मैंने इनके सारे प्रोडक्ट्स जब देखे मुझे लगा जो ये फेस सीरम्स हैं ये एक्चुअल में इनकी स्पेशलिटी हैं। तो मुझे लगा कि इन फेस सीरम्स के बारे में आज की वीडियो में मैं बात करती हूँ। तो चलिए विटामिन सी सीरम की बात कर लेते हैं। ये है क्लाट का विटामिन सी सीरम। 20% विटामिन सी है इसमें, एथाइल एस्कॉर्बेट के फॉर्म में, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स इन स्किन केयर। सो इंग्रेडिएंट्स उन्होंने बहुत अच्छे यूज़ किए हैं। उसी के साथ इसमें है फेरुलिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन ई। तो विटामिन सी एंड विटामिन ई दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंड अगर ये साथ में हो किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट में देन दैट इज़ द बेस्ट। ओके, विटामिन सी जैसे मैंने आपको बोला एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट अगर आप कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट अपनी स्किन पे लगाते हो तो वो कोई भी आपके स्किन पे अगर फ्री रेडिकल डैमेज हुआ हुआ है उसको कम करने में मदद करता है। यानी अगर फ्री रेडिकल डैमेज की वजह से आपके चेहरे पे बहुत डलनेस है, कोई ग्लो नहीं है, स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड लगती है, समय से पहले ऐसे लग रहा है कि रिंकल्स आ रहे हैं, स्किन में वो यूथफुल ग्लो नहीं है, तो विटामिन सी सीरम उस ग्लो को वापस लाने में काफ़ी हद तक मदद करता है। तो ये आपकी स्किन को रिपेयर करने में मदद करता है। अगर आपको सनबर्न हो गए हैं उनको भी काफ़ी हद तक रिपेयर करने में मदद करता है, और जैसे मैंने आपको पहले कहा स्किन को ब्राइटन करने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। यू हैव टू बी रेगुलर विद इट्स यूज़। ऐसा नहीं है कि आपने 4-5 दिन लगाया, हफ्ता लगाया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका स्किन केयर आपके लिए मिरेकल्स कर दे। नो, आपको रेगुलर होना पड़ेगा, कुछ वीक्स का टाइम देना पड़ेगा, 1 से 2 महीने का टाइम देना पड़ेगा, फिर आप देख पाओगे जो भी आपको बेनिफिट्स चाहिए अपने स्किन केयर प्रोडक्ट से वो आपको मिल रहे हैं या नहीं। हाँ, ये बॉटल जो है इस तरीके की टिंटेड ग्लास बॉटल है, सो दैट इज़ रियली गुड। सीरम्स इस तरीके के टिंटेड बॉटल्स में जब आते हैं तो उनकी एफिकेसी सबसे ज़्यादा रहती है, वो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। जब हम खोलते हैं तो इस तरीके का हमें पंप मैकेनिज्म का पैकेजिंग मिल रहा है, विच अगेन इज़ मच मोर हाइजीनिक दैन जो ड्रॉपर आते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आप इस तरीके से 1 से 2 पंप ले लें फिंगर टिप्स पे, एंड हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से मसाज कर लीजिए। तो क्योंकि सीरम है बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाएगा। राइट आफ्टर फेस वॉश लगाना है आपको, इसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाना नहीं भूलना है, एंड दिन और रात दोनों टाइम लगा सकते हैं अपने स्किन केयर में। दिन में जब ये इस्तेमाल करेंगे सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी सीरम एक ऐसा स्किन केयर प्रोडक्ट है जो लगभग हर स्किन टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक स्किन टाइप के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। जनरली ज़्यादातर जो विटामिन सी सीरम फॉर्मुलेट किए जाते हैं इट इज़ सेफ फॉर ऑल स्किन टाइप्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्लाट के एक और सीरम पे जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा इसके बारे में भी मुझे इस वीडियो में ज़रूर बात करनी चाहिए। नेक्स्ट है ये क्लाट सुपीरियर का नायासिनामाइड 10% सीरम। इसमें है विटामिन B5, जिंक, PCA, हाइलुरोनिक एसिड, और बॉटल पे जैसे लिखा हुआ है इट्स एन एंटी रिंकल रीप्लम्पिंग कॉन्सेंट्रेट सीरम। सो अगर हम नायासिनामाइड या इस विटामिन बी की बात कर लें तो ये आपके स्किन में अगर बहुत ज़्यादा एक्ने के मार्क्स हैं, एक्ने हैं, आपकी स्किन बहुत ऑयली है, बहुत जल्दी पिंपल्स हो जाते हैं,
उन स्किन टाइप्स के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, एक्ने के मार्क्स हो गए हैं, उन्हें बहुत जल्दी ये फेड करने में हेल्प करता है। 10% इज़ अ गुड अमाउंट, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी। सो इट इज़ एट अ सेफ लेवल। इवन इफ आपने कभी यूज़ नहीं किया है नाइसिनामाइड सीरम, इफ़ यू आर अ बिगिनर, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्राइटनिंग सीरम्स जो आप अपने स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। और इसमें जो जिंक प्रेजेंट है वो आपके एक्ने स्कार्स को ट्रीट करने में हेल्प करेगा एंड फ्री रेडिकल से भी ये काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। सो अगेन, अगर आपकी बहुत ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है, नाइसिनामाइड सीरम डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, इंक्लूड करके देखो अपने स्किन केयर रूटीन में। ट्रस्ट मी, आपको बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा। फाइनली हम आ जाते हैं एक्लार्ट के एक और सीरम पे। ये है एक्लार्ट का फेड आउट पिगमेंट करेक्टिंग सीरम। अगेन वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सीरम्स जो मैंने यूज़ किया है अपने इतने सालों के स्किन केयर रूटीन में। मतलब मैं ऐसे ही नहीं कह रही है, ट्रस्ट मी, मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये मैं इस वीडियो में इससे भी बताना चाहती थी क्योंकि बहुत लोगों को ये क्वेश्चन है कि बहुत पिगमेंटेशन है चेहरे पे, कैसे ट्रीट करें पिगमेंटेशन। इस तरीके का एक सीरम अपने स्किन केयर रूटीन में आप इंक्लूड करके देखो। बिकॉज क्या है, इसमें ऐसा नहीं है कि ये आउट ऑफ नोवेयर बोल रहे हैं कि ये पिगमेंट को करेक्ट करने में हेल्प करता है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं दे स्पीक फॉर इटसेल्फ। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें है एजेलिक एसिड, ट्रान एक्सामिक एसिड, लिकोरिश एक्सट्रैक्ट, ब्यूटाइल रिसोर्सिनॉल, इसमें नाइसिनामाइड भी है और फाइटिक एसिड भी है। तो ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए ये डी पिगमेंटिंग इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये आपके मेलानिन प्रोडक्शन को कम करते हैं। तो साथ ही में क्या होता है, जो भी डार्क स्पॉट्स हैं या पिगमेंटेशन है आपके चेहरे पे, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। सो ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अच्छा है, इनफैक्ट सभी स्किन टाइप्स के लिए अच्छा है। बट हाँ, अगर कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन है तो आपके लिए ये ज़्यादा सूटेबल है। ये भी आपके स्किन टोन को ओवरऑल इवन करने में हेल्प करता है। तो बता तो मैंने आपको दिया है कि कब इस्तेमाल करना है सीरम को, फेस वॉश करने के बाद और मॉइस्चराइज़र से जस्ट पहले। सो तीनों या 3-4 सीरम आपको अपने स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट विद वन, देखो उसको इंक्लूड करके आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं अपने स्किन केयर रूटीन में, एंड मे बी देन तब आप विटामिन सी और नाइसिनामाइड को कंबाइन कर सकते हो, या आप एक पिगमेंट करेक्टिंग सीरम को विटामिन सी के साथ जोड़ सकते हो एंड आप पा सकते हो ग्लोइंग, यूथफुल, हेल्दी और ब्राइट स्किन। तो ये थी मेरी आज की वीडियो फेस सीरम्स के ऊपर। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लिख के बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। फेस सीरम से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है, डोंट forget to ask me in the comments below. Thank you so much for watching my today's video. Bye bye.